पेट्रोल या डीजल, ये दोनों ही फ्यूल अपनी अपनी कैटेगरी में अपने अपने यूजेस के लिए बहुत फेमस है और इन दोनों का ही किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम में से काफी सारे लोग पेट्रोल व्हीकल्स को ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग डीजल व्हीकल को ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग शायद ऐसे भी हैं जिन्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ता वो व्हीकल पेट्रोल है या डीजल है, उनकी कुछ और प्रायोरिटीज रहती हैं। प्रायोरिटीज कुछ भी हो, पेट्रोल और डीजल व्हीकल में डिफरेंसेस तो होते हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर हम सबको अट्रैक्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पेट्रोल और डीजल इंजन के डिफरेंसेस, पोटेंशियल्स और उनके काम करने के तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। इन दोनों टाइप के इंजन की फंक्शनिंग को समझने के साथ साथ हम काफी सारे प्रश्नों के उत्तर भी समझने की कोशिश करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी काफी कॉमन लगते हैं लेकिन कभी कभी उनके जो आंसर है वो काफी मुश्किल हो जाते हैं। हम उन सब मुश्किल आंसर्स को बहुत इजी करके बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या होते हैं, उन दोनों की कार्य प्रणाली में, फंक्शनिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन दोनों ही टाइप के इंजन्स में, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, उसमें ऐसी क्या खास बात होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है, किस तरह के इंडक्शन सिस्टम्स हम इन दोनों इंजन में यूज करते हैं और क्यों करते हैं, डीजल इंजन आमतौर पर पेट्रोल इंजन से ज्यादा हैवी क्यों होता है और लगभग सभी डीजल इंजन में टर्बोचार्जर्स क्यों होते हैं, पेट्रोल इंजन कोल्ड वेदर में इजीली स्टार्ट क्यों हो जाते हैं, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग क्यों नहीं होते, इन दोनों ही इंजन के इग्निशन मेथड्स क्या हैं और वो क्यों हैं, इन दोनों में से कौन सा इंजन आपके लिए अच्छा है, क्या हमें एक पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के ऊपर टर्बोचार्जर फिट करना चाहिए, इन दोनों इंजन्स को लेके आपका बाइंग डिसीजन क्या होना चाहिए, दोनों ही टाइप के इंजन में हमें क्या एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, डीजल इंजन को डिस्करेज क्यों किया जा रहा है हालांकि वो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ और डीजल इंजन ज्यादा टॉर्क क्यों देता है। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा और वो भी आसान भाषा में। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मैशोफ्रिक ऑटो की ऑटोटेक सीरीज, जिसमें आज हम पेट्रोल और डीजल इंजन के डिफरेंसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों ही इंजन के डिफरेंसेस को समझने से पहले हमें दो चीज समझनी पड़ेगी। पहला, इंजन काम कैसे करता है और दूसरा, पेट्रोल और डीजल में एज अ फ्यूल क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए इंजन काम कैसे करता है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है। अगर आप किसी भी इंजन की फोर्स ऑफ फंक्शनिंग को समझ जाते हैं इसका मतलब आप इंजन को जानते हैं। फिर भी अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो शायद ये वीडियो समझने में और आसानी हो जाएगी। अब दूसरी बात आती है कि पेट्रोल और डीजल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जब तक हम इन फ्यूल को नहीं समझेंगे तब तक हम इंजन को शायद ना समझ पाए। तो चलिए पहले फ्यूल को समझते हैं। देखिए पेट्रोल हो या डीजल, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले। पेट्रोल और डीजल में ऐसे कौन कौन से मेन चीज होती हैं जिसकी वजह से ये डिसाइड किया जाता है कि इनके इंजन की कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, इनका डिजाइन कैसे होगा। हम उन सब इन डेप्थ कांसेप्ट्स को बहुत सरल भाषा में समझेंगे। इसलिए दोनों टाइप के इंजन को समझने के लिए हमें इन दोनों फ्यूल का फंडामेंटल नेचर तो समझना ही पड़ेगा। तो जो पहली चीज यहाँ पर समझने वाली है, जो पेट्रोल होता है वो हाईली फ्लेमेबल होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, उसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। डीजल भी बहुत ज्वलनशील होता है लेकिन वो उतना ज्वलनशील नहीं होता जितना पेट्रोल होता है। दूसरा जो डिफरेंस है, ये दोनों के दोनों जो इग्नाइट होते हैं ये डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में होते हैं। इसका क्या मतलब है इसको हम आगे समझेंगे। अगर मैं डीजल के पर लीटर वॉल्यूम की बात करूं तो उसमें ज्यादा एनर्जी होती है पेट्रोल के मुकाबले, यानी कि पेट्रोल के पर लीटर वॉल्यूम में कम एनर्जी होती है डीजल से। ऐसा क्यों है ये भी हम समझेंगे। और मजेदार बात यह है दोनों के दोनों असल में सेम क्रूड ऑयल से निकलते हैं। जितने भी मैंने अभी पॉइंट बताए हैं इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे और जितने भी क्वेश्चन मैंने पहले रेज किए थे इन पॉइंटर को समझने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको इन्हीं पॉइंटर्स में मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, जो पेट्रोल होता है ना उसका जो फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर होता है वो काफी लो होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्लैश पॉइंट होता क्या है। फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड हवा में वेपोराइज होना शुरू हो जाता है और वेपोराइज होने के बाद हवा के संपर्क में आने के बाद जैसे ही छोटी चिंगारी मिलती है उसमें एकदम आग लग जाती है। इसलिए जब भी पेट्रोल इंजन में कंबस्शन होता है उसमें पेट्रोल के वेपर्स और हवा के मिश्रण में आग लगाने के लिए स्पार्क प्लग यूज किया जाता है, जिसको हम स्पार्क इग्निशन भी बोलते हैं। पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर -43 डिग्री होता है। डीजल का जो फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर है वो 52 डिग्री से 96 डिग्री तक वेरी करता है और कंबस्शन चैम्बर के अंदर उन्हीं वेपर्स के ऊपर आग लगती है। तो इसलिए पेट्रोल के केस में स्पार्क प्लग यूज किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डीजल के केस में हम ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर पाते। इसका ये भी मतलब है जिस फ्यूल का फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर लो होगा वो ज्यादा ज्वलनशील
होगा, इसलिए पेट्रोल ज्यादा ज्वलनशील होता है। और जिस फ्यूल का फ्लैश पॉइंट थोड़ा हायर होगा, यानी कि वो ज्वलनशील तो हो सकता है लेकिन वो कम ज्वलनशील होगा, इसलिए डीजल के केस में स्पार्क प्लग यूज नहीं किया जाता। उसको जलाने के लिए एक डिफरेंट मेथड यूज किया जाता है। उस मेथड को जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि वो डीजल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो उस मेथड को यूज करने के लिए काम में आती है। तो उसके लिए हमें एक और टेम्परेचर समझना पड़ेगा, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सिट। यस, SIT, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। एक मेजर बात यह है कि पेट्रोल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है वो 247 डिग्री से लेकर 280 डिग्री तक वेरी करता है, लेकिन जो डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो 210 डिग्री होता है, यानी कि उससे काफी लोअर साइड पर होता है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है और ये SIT होता क्या है? देखिए, SIT एक वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सब्सटेंस, या ये बोल लीजिए कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, इस केस में पेट्रोल डीजल है, क्योंकि जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने आप जल उठता है, लेकिन अपने आप जल उठने के लिए उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तो चाहिए। तो जैसे ही डीजल के वेपर्स में जाएंगे वो अपने आप जल उठेगा बिना किसी इग्निशन के, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ डीजल एक्चुअली। पेट्रोल में यही काम करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा, जो कि 247 डिग्री से शुरू होता है। डीजल के केस में जो मेथड होता है वो स्पार्क इग्निशन ना होकर वो कंप्रेशन इग्निशन होता है। अभी कंप्रेशन इग्निशन क्या है? बहुत सिंपल है। आपको पता है, दबाव से, प्रेशर से कोई भी चीज गर्म होना शुरू हो जाती है, तो ये इंजन का ब्लॉक होता है, जो हाउसिंग होती है जिसके अंदर पिस्टन चलता है, वहां पर उसकी जो अंदर की एयर है उसको इतना हॉट कर दिया जाता है, इतना टेम्परेचर पहुंचा दिया जाता है, जैसे ही डीजल स्प्रे होगा वहां पर असल में ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये एक और डिफरेंस हो गया पेट्रोल और डीजल में, और यही डिफरेंस आपको उसके इंजन में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम अगर टेम्परेचर की बात कर ही रहे हैं तो एक टेम्परेचर की बात और कर लेते हैं, विच इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। आपने देखा होगा बहुत विंटर में अगर आप स्पीति चले जाएं, लेह चले जाएं, या ऐसी एक्सट्रीम विंटर में चले जाएं जहां पर नॉर्मली डीजल जम जाता है, पेट्रोल नहीं जमता। पेट्रोल को आप एक बार स्टार्ट करें, पेट्रोल की गाड़ी नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डीजल में आपको बहुत कसरत करनी पड़ती है। जो डीजल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है पेट्रोल के मुकाबले। उसमें इम्प्योरिटी, प्योरिटी, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे उसका टेम्परेचर या तो और ज्यादा बढ़ जाता है या और ज्यादा गिर जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है ये जमता क्यों इतनी जल्दी? उस डीजल इंजन का वो पैराफिन वैक्स। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, 1 लीटर डीजल में ज्यादा एनर्जी होती है कंपैरेटिवली 1 लीटर पेट्रोल के। इसका क्या मतलब है? देखिए, डीजल बहुत टेंस होता है, जो पैराफिन वैक्स होता है ना वो बहुत विस्कस होता है। उसकी विस्कोसिटी यानी कि उस वैक्स की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, वो करीबन पेट्रोल से 15 से 20% तक ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस वजह से जो डीजल इंजन की जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी डिफरेंट हो जाती है। बट ये अकेला रीजन नहीं है, इसके अलावा और भी रीजन होते हैं। अभी कैसे डिफरेंट होती है आइए ये भी समझते हैं। आपको कंबशन चैम्बर का जो टेम्परेचर है उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, यानी कि उस एयर का टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा जो कंबशन चैम्बर में पहुंच रही है, और उसके ऊपर बहुत हाई प्रेशर से आपको डीजल को स्प्रे करना पड़ेगा इंजेक्टर से, और वहां पर ब्लास्ट होगा और वहां पर एनर्जी बनेगी। जब इतना बड़ा ब्लास्ट होगा और इतना ज्यादा कंप्रेशन होगा, उस कंप्रेशन के लिए अगर पेट्रोल के केस में वो कंप्रेशन असल में यहां से लेकर यहां पर हो रहा है, इतनी जगह पर हो रहा है, तो डीजल केस में हो सकता है इतना कंप्रेशन करना पड़े, या उसका जो वॉल्यूम है ज्यादा रखना पड़े जिसमें ज्यादा गैसेस कंप्रेस्ड हो, यानी कि वहां पर हमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और जब वहां पर हम ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे तभी डीजल का स्प्रे उसमें मिलेगा और वो ब्लास्ट होगा और वो वहां पर एनर्जी क्रिएट करेगा। अब क्योंकि वो डीजल बहुत वैक्सी होता है इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है और बहुत ज्यादा वो पावर एंड टॉर्क जनरेट करेगा। जितनी ज्यादा पावर का कन्वर्जन होगा वो उतना ज्यादा टॉर्की हो जाएगा, और वो जो कन्वर्जन है डीजल केस में बहुत अच्छा होता है। यानी कि अब यहाँ पर दो चीज हो गई, एक डीजल इंजन ज्यादा टॉर्की होता है, ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, उसका पहला रीजन हो गया। वो जो टेंस होता है उसमें जो वैक्स होता है उसमें जो ज्यादा एनर्जी होती है पर लीटर, एक वो रीजन है। दूसरा रीजन उसका जो कंप्रेशन होता है वो बहुत हाई कंप्रेस होता है। जब उसे हाई कंप्रेस करेंगे तो वो असल में बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी चीज भी है, कंप्रेशन हो गया, डीजल का डेंस होना हो गया, तीसरी चीज हो गई डिस्प्लेसमेंट। उसको बहुत अच्छी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जैसे मैंने बताया ना, यहां से लेकर यहां तक जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशन रेशियो में डीप डाइव अभी नहीं कर रहा कि अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो टॉर्क होने के ये 2-3 रीजन मैंने आपको बता दिए। अब क्योंकि डीजल इंजन में उस पूरे ब्लॉक में मान लीजिए 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, उसमें बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं अंदर और लगातार हो रहे हैं। पहले इस सिलेंडर में हो रहा है, फिर सिलेंडर में हो रहा है, फिर सिलेंडर में हो रहा है, यानी कि बार बार वो सिलेंडर चल रहे हैं। अब जब इतनी जल्दी ब्लास्ट हो रहे हैं, इतने ज्यादा बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं, उस ब्लॉक को भी तो सहन करना है ना सब कुछ ये। तो उस सबको सहन करने के लिए डीजल इंजन के जो ब्लॉक है, उनकी वॉल है, उनकी जो क्वालिटी है वो पेट्रोल इंजन से बहुत ज्यादा अच्छी रखनी पड़ती है, इसीलिए डीजल इंजन भारी हो जाते हैं। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल रहा होगा, राइट। हालांकि उन सभी क्वेश्चन को हम एक बार और देखेंगे कि कोई क्वेश्चन
आंसर होने से छूट तो नहीं गया। फंडामेंटली चाहे वो पेट्रोल इंजन हो या डीजल से एनर्जी क्रिएट करनी हो, दोनों ही केस में कार के अंदर जो 4 स्ट्रोक प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनके काम करने के तरीके चेंज हो जाएंगे। ये जो 4 स्ट्रोक्स है, इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, कंबस्शन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इन सभी स्ट्रोक में क्या होता है और कहां-कहां इन दोनों इंजन में डिफरेंसेस हैं, हम इनको समझने वाले हैं। अब इनको ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, जब इनटेक होता है तो इसमें एक इनटेक मैनिफोल्ड भी होता है। पेट्रोल के केस में उस एयर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास थ्रॉटल बॉडी होती है। डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता। डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन में फंडामेंटली थ्रॉटल बॉडी होती ही नहीं है। हालांकि कुछ डीजल इंजन में थ्रॉटल बॉडी दी जाती है, उसका एक डिफरेंट पर्पस है, बट ये पर्पस नहीं है उसका। उसके बारे में हम कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आप बोलेंगे यार वो एयर कैसे आती है। देखिए, बड़ी सीधी सी चीज है। डीजल के केस में एक फ्री फ्लो पाइप मान लीजिए, वहां से सारी एयर अंदर, राइट, और टर्बो चार्जर से जल्दी से सक कर रहा है। सक करने के बाद वो असल में इंजन में पहुंचा देगा। तो यानी कि कितनी एयर आ रही है ये कौन डिसाइड कर रहा है। टर्बो चार्जर जितना घूमेगा एयर वहां पर आएगी, और टर्बो चार्जर नहीं घूमेगा तो कम एयर आएगी। बस उतनी एयर आएगी जिस लेवल पे असल में वो व्हीकल उस टाइम पर फंक्शन कर रहा है। तो डीजल इंजन में जो इंटेक हो रहा है वो असल में खाली एयर का इंटेक हो रहा है, जबकि पेट्रोल के कुछ पुराने इंजन ऐसे भी हैं जो इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर ही वहां पर असल में उसको फ्यूल को मिक्स कर देते हैं। हालांकि जो डायरेक्ट इंजेक्शन वाली जो गाड़ियां हैं वहां पर फ्यूल नॉर्मली उस कंबशन चैम्बर के अंदर ही मिक्स होता है। पर डीजल केस में इंटेक मैनिफोल्ड से कोई भी फ्यूल नहीं आ रहा, वहां खाली एयर आ रही है। तो एयर आके असल में उस कंबशन चैम्बर के अंदर चली जाएगी। जैसी कंबशन चैम्बर के अंदर जाएगी वो पिस्टन को नीचे धकेलेगी, एंड दैट इज बेसिकली योर इंटेक स्ट्रोक। और जैसे ही पिस्टन नीचे जाएगा वो पिस्टन दोबारा से ऊपर आएगा, और जैसे ही पिस्टन दोबारा से ऊपर आएगा जो इतनी सारी एयर गई है, क्योंकि इस केस में उस इंजन का साइज एक पेट्रोल इंजन से बहुत डिफरेंट है, तो वहां पर बहुत सारी एयर आएगी, ज्यादा वॉल्यूम आएगा। पेट्रोल के केस में जो हमारी जेनरिक कार है वो कंप्रेशन रेशियो इतना हाई नहीं होता, पर डीजल केस में हर गाड़ी में कंप्रेशन रेशियो आपको हाई मिलेगा, क्योंकि वहां पर हमें पर लीटर डीजल से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, इसलिए ज्यादा एयर अंदर चाहिए। और वहां पर जितनी ज्यादा एयर को हम जब बहुत ज्यादा कंप्रेस करेंगे और जैसे ही पिस्टन ऊपर तक पहुंचेगा, वहां पर जो डीजल इंजेक्टर हैं जो कि हाई प्रेशर इंजेक्टर होते हैं, और वो वहां पर बहुत जल्दी डीजल स्प्रे करेंगे, वहां पर बहुत हॉट गैसेस हैं और वहां पर ब्लास्ट होगा और वो पिस्टन असल में नीचे आ जाएगा, जिसको हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं या कंबशन स्ट्रोक बोलते हैं। अब यहाँ जो पावर मिली है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, जो पर लीटर हमें एनर्जी मिल रही है वो बहुत ज्यादा मिल रही है, यानी कि करीबन 15-20% ज्यादा मिल रही है पेट्रोल से। ये कारण है डीजल के टॉर्क होने का, ये कारण है डीजल इंजन के भारी होने का कि उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक चाहिए। डीजल कम ज्वलनशील होता है, उसका बेनिफिट यहाँ पर कंप्रेशन से उठाया है, और वो पिस्टन नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो बहुत सारी मैकेनिकल एनर्जी बनेगी, और वो जो बहुत सारी पावर है गियर बॉक्स में ट्रांसफर हो जाएगी। और टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल फोर्स, और वो रोटेशनल फोर्स वहां पर काम करने के बाद सारे के सारे जो टॉर्क है वो टायर्स में ट्रांसफर कर देंगे। ये तो हो गया थर्ड स्ट्रोक। अब फोर्थ स्ट्रोक में क्या होगा, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। जितनी भी एग्जॉस्ट गैस होगी, डीजल केस में वो एग्जॉस्ट गैसेस थोड़ी ज्यादा होंगी, तो उसका जो डीजल का जो आउटलेट वॉल होगा वो ज्यादा बड़ा होगा कंपेरेटिवली पेट्रोल से, और वो उस वॉल के थ्रू सारा का सारा जो गैसेज हैं वो एग्जॉस्ट में निकाल देगा। उसके बाद वो डीपीएफ में जाएगा, डीएफ में जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बातें हैं। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल का। कोई मैजिक नहीं है, बहुत सिंपल है। बस ये जो मैंने 3 टेम्परेचर आपको बताया है ना, ये 3 टेम्परेचर नोट कर लीजिए आप। इन 3 टेम्परेचर की केमिस्ट्री को समझ लीजिए, पेट्रोल और डीजल की केमिस्ट्री को समझ लीजिए, इंजन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा यार, कुछ नहीं होता। यूं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो पूरी ऑटोमोबाइल फील्ड का 1% भी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो हम 1% भी बात नहीं कर रहे ना, ये हमारे लिए, आपके लिए समझने के लिए मोर देन एनफ है, बहुत ज्यादा है कि हम चीजों को समझ जाएं। अगर मेरे भाई कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद इस बात को समझ सकते हैं कि हम तो पिनर्स भी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने बहुत सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का तो यहाँ पर नाम ही नहीं लिया, बिकॉज आई वांटेड टू कीप दिस वीडियो वेरी सिंपल, ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। बट स्टिल इट इज अ डीप डाइव, बिकॉज यहाँ पर हम ऐसे कंसेप्ट को समझ रहे हैं जो असल में किसी भी इंजन के डिजाइन को अफेक्ट करते हैं। दिस इज द रीजन दिस इज ऑटो टेक डीप डाइव। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर आपने पेट्रोल और डीजल के डिफरेंसेस को समझ लिया होगा। क्वेश्चन आंसर में जाने से पहले मैं एक बात और करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ करनी चाहिए, नहीं करेंगे ना बड़ा गलत होगा। तो हम हमारे किसान भाई सब इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ पर मैं 2 ट्रैक्टर्स की बात करूंगा, और दोनों ट्रैक्टर महिंद्रा के हैं। मैं सिर्फ महिंद्रा के ट्रैक्टर इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एग्जांपल देने हैं, मुझे कोई कंपटीशन क्रिएट नहीं करना है यहाँ पर। देखिए, आपने पेट्रोल में सुना होगा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बोचार्ज इंजन, लेकिन डीजल में आपने कभी भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं सुना होगा। देखिए, इंडिया में कोई डीजल इंजन की शायद कोई कार नहीं है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। महिंद्रा 575 DI XP प्लस
ये एक नॉन टर्बो डीजल इंजन है जिसकी टोटल कैपेसिटी करीबन 3000 सीसी की है। 3000 सीसी कैपेसिटी का मतलब है उसके जो पिस्टन वाली जगह है, बोर वाली जगह है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ज्यादा बड़ा होगा किसी भी एक 2500 सीसी के इंजन से, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है। ये एक नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन है जिसकी पावर आउटपुट करीबन 47 हॉर्स पावर की है। देखिए यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर 3000 सीसी का जो इंजन है वो आपको 47 हॉर्स पावर के आसपास दे रहा है। लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, महिंद्रा 595 DI टर्बो जिसका इंजन करीबन 25 सीसी का है, लेकिन इसमें टर्बो लगा हुआ है। टर्बो का मतलब उसमें ज्यादा एयर अंदर आ रही है। टर्बो का मतलब डीजल की एफिशिएंसी उसमें ज्यादा आएगी। जब उसमें डीजल की एफिशिएंसी ज्यादा आएगी यानी कि वो ज्यादा टॉर्क जनरेट करेगा और ज्यादा पावर जनरेट करेगा, राइट। तो वो इंजन 2500 सीसी होने के बावजूद भी आपको 50 हॉर्स पावर डिलीवर करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डीजल में तो पोटेंशियल है, डीजल आपको ज्यादा टॉर्क दे सकता है, इससे भी ज्यादा टॉर्क दे सकता है, डिपेंड करता है आपने उस इंजन को कैसे डिजाइन किया है। वहां पर टर्बो चार्ज लगाने से उसकी जो टोटल आउटपुट है वो बढ़ गई, जबकि उसका जो टोटल सीसी है, जो क्यूबिक सेंटीमीटर कैपेसिटी उसकी है, वो असल में कम है। तो यानी कि जहां पर ज्यादा एयर आ रही है वहां पर ज्यादा फ्यूल का इंजेक्शन हो रहा है और ज्यादा पावर वो जनरेट कर रहा है। लेकिन भाई इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है अगर आपके पास एक नेचुरली एस्पिरेटेड कार है जो पेट्रोल इंजन है उसके ऊपर आप टर्बो चार्जर रख दो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन बहुत सारे इश्यूज भी आएंगे। उसका एक सबसे मेजर रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि टर्बो चार्जर गाड़ी के लिए जो इंजन का ब्लॉक होता है, पूरे पिस्टन की हाउसिंग होती है, वो बहुत हैवी होती है ताकि वो ज्यादा एयर में जब वो टेम्परेचर राइज होगा उसको वो सहन कर सके और पिस्टन में अंदर ज्यादा गंदगी ना रह जाए, वो क्लीन रहे। टर्बो चार्ज लगाने के बाद ये सब दिक्कतें आएंगी। अगर इंस्टेंट कोई इशू नहीं आया तो लॉन्ग टर्म इशू आएंगे ही आएंगे। हालांकि एडिशनल टर्बो चार्ज लगाने के लिए यही काफी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अगर आप बोलेंगे मैं इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसमें टाइम लगने वाला है क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप हैं जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ पैरेलली। कोई एंथुसियास्ट हैं जो पुराना इंजन लेके आते हैं टेस्टिंग के लिए, वो एक टर्बो चार्जर लगाते हैं, उसके बाद वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट्स फाइन, आप करो, वो बिल्कुल सही है। जब ये सारी R&D होंगी तभी कुछ नया सीखने को मिलता है और मैं ऐसे लोगों को बधाई देता हूँ कि वो ऐसे काम करते हैं। लेकिन आप अपनी एक नई गाड़ी लेकर 20-25 लाख की जिसमें टर्बो चार्जर नहीं है, टर्बो चार्जर लगाते हैं, इसका मतलब गाड़ी की आप कहीं ना कहीं ऐसी तैसी कर रहे हैं और वो होगी इंस्टेंट नहीं देखेगा, लॉन्ग टर्म में होगी। कुछ लोग बोलते हैं हम तो 2 साल से चला रहे हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। वो जिस दिन होगा ना कैंसर की तरह एक ही दिन पता लगेगा, और अगर नहीं पता लगता तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, यू आर वेरी लकी पर्सन। तो कार के केस में सिंपल सी बात है, आज की डेट में जो इंजन आ रहे हैं नेचुरली एस्पिरेटेड आ रहे हैं, टर्बोचार्ज आ रहे हैं। डीजल केस में सारे इंजन टर्बोचार्ज आते हैं, उसमें नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं आते। तो होपफुली ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, आप में सब बनी रहेगा, बिकॉज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज नॉट डिलीवर्ड येट। क्योंकि जो क्वेश्चन शुरू किए थे उन्हें क्लोज करना भी जरूरी है, ये मेरा और आपका दोनों का फर्ज है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या होते हैं। होपफुली फंडामेंटल डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शनल डिफरेंसेस। तो फंक्शनल डिफरेंसेस जैसे मैंने बताया, यहाँ पर इग्निशन कैसे होता है, एयर का इनटेक कैसे होता है, जैसे में थ्रॉटल बॉडी नहीं होती, और डीजल केस में काफी ज्यादा कंप्रेशन करना पड़ता है। पेट्रोल के केस में असल में इतना कंप्रेशन नहीं चाहिए होता। पेट्रोल में इग्निशन प्लग होता है और वहां पर एयर इनटेक के लिए थ्रॉटल बॉडी को यूज किया जाता है। तो ये कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस हैं। इन दोनों ही इंजन की ऐसी क्या खास बात है जो हमें अट्रैक्ट करती है? देखिए काफी सारी बातें हैं। पेट्रोल इंजन आप किसी मौसम में कहीं ले जाइए आपको दिक्कत नहीं है। डीजल इंजन में इश्यूज आते हैं। पेट्रोल इंजन हल्के होते हैं, उनमें वाइब्रेशंस कम होती है और बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से डीजल इंजन में वाइब्रेशन ज्यादा होती है। डीजल इंजन में जो अट्रैक्ट हमें सबसे ज्यादा चीज करती है वो करती है उसका टॉर्क, जिसे बोलते हैं पंच बोलते हैं। सिटी के अंदर हाईवे के ऊपर जो पंच मिलता है ना डीजल इंजन में, वो आपको पेट्रोल में नहीं मिलेगा, इवन आप पेट्रोल टर्बो चला लीजिए। डीजल इंजन ज्यादा हैवी क्यों होते हैं? तो होपफुली इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। और डीजल इंजन में ज्यादा ऑयल भी आता है, ज्यादा कूलेंट भी यूज करता है, बहुत सारे और रीजन है असल, इसलिए डीजल इंजन ज्यादा भारी होते हैं कंपैरेटिवली पेट्रोल से। डीजल इंजन में टर्बो चार्जर बिल्कुल कॉमन क्यों है, उसका आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। पेट्रोल इंजन इजी टू स्टार्ट क्यों होते हैं, वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से है। उसके फ्यूल के उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा लो होता है। अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन में स्पार्क प्लग क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कंप्रेशन इग्निशन प्रिंसिपल पे काम करता है और वो सूटेबल फ्यूल है असल में कंप्रेशन इग्निशन के। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच इंजन इज बेटर फॉर यू? दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। मुझे डीजल इंजन बहुत पसंद है उनके टॉर्क की वजह से। मैंने 15-20 साल डीजल गाड़ियां चलाई, लेकिन फाइनली सब छोड़ दी जो डिस्करेजमेंट है उसकी वजह से, क्योंकि मेरी एक 15 साल की गाड़ी 10 साल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई बैठे बैठे ओवरनाइट। मैं नहीं चाहता ये नुकसान मुझे दोबारा हो, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ एक बार गाड़ी ले ली उसे 15 साल चलाता हूँ। इसलिए मेरा एक और क्वेश्चन था, व्हाई डीजल इंजन्स आर डिस्करेज्ड बट नॉट डिसकंटिन्यूड? डिस्करेज कर रहे हैं, शायद उसका एक रीजन है कि पॉल्यूशन को कम कर सकें, लेकिन उससे इतना पॉल्यूशन भी नहीं होता यार जितना पॉल्यूशन के बाकी रीजंस हैं। ये डिसकंटिन्यू क्यों नहीं किए?
भाई वो जो ऑटोमोबाइल कंपनी इतने सारे प्लांट लाके बैठी है डीजल इंजन के लिए, उनका नुकसान नहीं हो जाएगा रातों रात? हमारा नुकसान छोड़िए यार, हमारी 15 साल की गाड़ी रातों रात 10 साल में कन्वर्ट हो गई, लिव इट। बट बिजनेस को, देश की इकोनॉमी को नुकसान नहीं होना चाहिए, शायद ये एक उसका रीजन है। मैं इसमें और कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मुझे किसी से शिकायत भी नहीं है, बट ये एक फैक्ट है। तो आपके लिए कौन सा इंजन ज्यादा अच्छा है ये आप ही डिसाइड करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के ऊपर टर्बोचार्ज लगाना अच्छा आइडिया है? उसका मैं आंसर आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी योर बाइंग डिसीजन? देखिए, बाइंग डिसीजन जो होता है ना, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उसके लिए आप अपनी सराउंडिंग, किन टेरेन में चलाना है, किन परिस्थितियों में चलाना है, और कितने लंबे टाइम तक गाड़ी को आप चलाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, बहुत सारे फैक्टर असल में किसी भी बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। फिर भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन के आंसर कर पाऊं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डीजल कार के केस में या टर्बो के केस में आपको क्या एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी या करनी पड़ती है? मैं आपको ये बोलूंगा, आप ऑनेस्टली मैनुअल को पढ़ लीजिए। मैनुअल में बहुत सारे डूज एंड डोंट्स दे रखे हैं। अगर उन डूज एंड डोंट्स को आप फॉलो नहीं करते, यू आर किलिंग योर टर्बोचार्ज इंजन, वेदर इट इज पेट्रोल और डीजल। तो उसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीजल इंजन ज्यादा टॉर्क क्यों देते हैं? तो उसके मैंने आपको रीजन दिए, उसका खाली एक रीजन नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं मैंने सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर कर दिया होगा। अगर आपको लगता है मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, एक वीडियो में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि कभी कभी तो आधा दिन सिर्फ कमेंट के आंसर करने में ही निकल जाता है, लेकिन मैं आप लोगों की किसी तरह से हेल्प कर पाऊं, मुझे इसकी खुशी होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर अब ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अभी देख रहे थे मैशोफ्लिक्स ऑटो की ऑटो टेक सीरीज। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।